एवरीवन, व्हाट्स अप, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है वंशिका और आज मैं आप लोगों के लिए फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आ गई हूँ। मेरे पास में बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि मैम क्या वाकई में हमको लॉ के पेपर में सेक्शंस को याद करना होता है, सेक्शन नंबर्स को याद करना होता है, और अगर करना होता है तो क्या सभी सेक्शन नंबर्स को याद करना है। तो इसका आंसर है नहीं, आपको सारे सेक्शन नंबर्स को याद करने की ज़रूरत नहीं है। पर मैम क्या एक्स्ट्रा अगर हम सेक्शन नंबर्स लिख के जाते हैं तो हमको क्या एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं, और अगर नहीं लिखते हैं तो क्या मार्क्स कटते हैं? तो मार्क्स आपके कटते तो नहीं हैं, लेकिन अगर आप उन बच्चों में से एक होना चाहते हो जो 70 प्लस या 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 70 प्लस या 80 प्लस मार्क्स स्कोर करने के लिए आप लोगों को करनी पड़ती है मेहनत और एक कंपेटिटिव एज दिखानी पड़ती है अपने कंपेटिटर्स से। और लॉ के पेपर में वही कंपेटिटिव एज आपकी आएगी जब आप सेक्शन नंबर करेक्टली कोड करोगे। तो ऐसी ही एक सेक्शन नंबर्स की लिस्ट लेके मैं आ गई हूँ जो कि अगर आप याद करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में कोड करोगे तो आपका एक इंप्रेशन जो है एग्जामिनर के ऊपर वो बहुत अच्छा पड़ेगा। ठीक है, तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में आप सेक्शन 2 क्लॉज 2 टाइप्स ऑफ डिलीवरी, सेक्शन 4 एसेंशियल्स ऑफ सेल, सेक्शन 10 प्राइस डिटरमिन्ड बाय थर्ड पार्टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आरटीपी एमटीपी में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भरे पड़े हैं। सेक्शन 15 व्हेन कंडीशन इज ट्रीटेड इज वारंटी, 17 इम्प्लाइड वारंटी, 23 ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, गुड्स ऑफ अप्रूवल, ये सभी आप इसका एक स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं। ये सभी सेक्शंस आपके सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने पार्टनरशिप की बात करी, तो पर्सनल प्रॉफिट्स, यहाँ पे प्रॉफिट्स है, इसको प्लीज करेक्ट कर लेना। एम्प्लॉयड अथॉरिटी जो है, ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट, माइनर पार्टनर, एक्सपल्शन, डिसोल्यूशन बाय कोर्ट, कॉन्सिक्वेंसेज, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। इसकी भी आप अपना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। एलएलपी एक्ट में आपके ये सारे डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट है, जिसमें डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन में भी आपसे डेफिनेशंस पूछ ली जाती हैं। और आपका जो है चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, रिजर्वेशन ऑफ नेम, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट में आपसे ओपीसी की डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, स्मॉल कंपनी की डायरेक्ट थ्योरी क्वेश्चन, वहाँ पे आपको गवर्नमेंट कंपनी, ये सारे सेक्शन नंबर्स को याद करने की ज़रूरत है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट में आपको सेक्शन नंबर 4 प्रोमिसरी नोट, सेक्शन 28 इनकोएट इंस्ट्रूमेंट्स, 47 नेगोशिएशन ऑफ डिलीवरी एंड 138 डिसऑनर ऑफ चेक, इन सभी आपको सेक्शन नंबर्स को याद करने की ज़रूरत है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो बेटा द लिस्ट इज़ एंडलेस, आप जितने याद कर सकते हैं वो आप याद करें, क्योंकि वही आपको जो है कंपेटिटिव एज देंगे पेपर के अंदर। सो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए मैंने स्पेसिफिकली कुछ यहाँ पे नहीं बनाया है। तो ये सभी चैप्टर्स के लिए अगर आप ये सेक्शन नंबर्स को करेक्टली याद करते हो तो कुछ ना कुछ तो पक्का ही हिट होगा और आपके अच्छे मार्क्स ज़रूर आएंगे। तो बिल्कुल बने रहिए हमारे चैनल पे, और आपका कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछेगा। मैं आपसे मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।